तो आज की जो वीडियो है, आज का जो पॉडकास्ट है एक और व्लॉगर पर होने वाला है जिन्होंने भी क्रिंज की हद पार की हुई है। और जहाँ क्रिंज होगा भाई साहब वहाँ तो फिर पॉडकास्ट बनना लाजिम है। तो एक और व्लॉगर है जिन्होंने शुरुआत तो की थी बड़े ही अच्छे इनोसेंट वे में और कुकिंग चैनल से, जो कि नो डाउट वो खाना अच्छा बनाती है। ज्यादातर रेसिपीज उनकी अच्छी होती हैं, लेकिन ये भी उन पर इल्जाम लगाए गए थे कि वो रेसिपीज भी वो ज्यादातर किसी की कॉपी करती हैं और उस पर भी कुछ कुछ चीजें थी जो जिनकी कॉपी की गई थी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। तो बहुत लोग उन पर रिएक्शन बनाते हैं और इस पर मैंने भी, अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल पर एक इससे पहले भी पॉडकास्ट बना है, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती थी लगातार। और अभी भी मतलब एक कमेंट तो लगभग एक महीने में आता ही आता है कि इसके ऊपर आप बनाइए, दोनों चैनल पे लगभग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अच्छा भाई मैं अभी भी नहीं बनाती क्योंकि मैं एक्चुअली रेगुलर इसको नहीं देखती हूँ, बट उस टाइम पर जब इन्होंने झूठ बोला और मुझे पता था कि वो झूठ बोला है, तो भाई जहाँ झूठ बोला जाता है वहाँ ना मेरे अंदर से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता। फिर मेरे पास उठता है माइक और होती है रिकॉर्डिंग और बनती है वीडियो और हो जाता है अपलोड। तो बस वैसा ही कुछ आज भी हुआ है। तो बस इस पॉडकास्ट को भी वैसे ही एंजॉय करके सुनिएगा जैसे कि आप मेरे बाकी के पॉडकास्ट सुनते हैं। और रिएक्शन अगर पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट से जरूर से कीजिएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कि आगे रेगुलर में इस पे पॉडकास्ट बनाऊं, क्योंकि भाई इनका क्रिंज तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि इनकी जिंदगी में एक नया बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि हर व्लॉगर की जिंदगी में आता है, जैसे कि घर में शादी। वैसे ये थोड़े थोड़े दिन में इवेंट करती ही रहती हैं। अच्छा भाई, दूसरी बात यह है कि इनको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, जो कि भाई देखो खुदा का है, उस पर हमें कोई मजाक नहीं उड़ाना। बहुत सारे लोग इस बात पर भी मजाक उड़ाते हैं, जो कि ये इनकी एक तकलीफ है। उस पर मैं कभी ना कुछ बोली ना मैं कभी भी कुछ बोलूंगी। बहुत सारे लोग फन वे में इनके डायलॉग से वो डायलॉग बोलते हैं और फिर पंच लाइन बोलते हैं, मुझे उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं मतलब उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट हाँ, ये जो क्रिंज कर रही हैं, जो दिखा रही हैं, उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें इंटरेस्ट लें और पॉडकास्ट को खूब लाइक दें और कमेंट्स करें अपने। तो मैं बात कर रही हूँ अफरोज आपा की। इनको वैसे अफरोज आपा कहते हैं और इनका चैनल का नेम है अफरोज रेसिपी व्लॉग। एक रेसिपी व्लॉग है, एक जोड़ी नंबर 1 करके शायद इनका कोई चैनल है जिसमें अपने बेटे के साथ ये जो है रील्स डाल डाल के नाच गा गा के खूब सारे, मैं ये नहीं कह रही कि भाई नाचना गाना अपनी जिंदगी में इंजॉय करना उसको आप छोड़ दो या मत करो, बट एक लिमिट तक वो सब चीजें अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ लिमिट क्रॉस होती है तो फिर तो लोगों को मौका मिलता ही है ना कहने का, और ये कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रही है। एटलीस्ट जब से इन्होंने ये अपना वेट लॉस या ट्रांसफॉर्मेशन किया। थोड़ी सी रोशनी डालते हैं इनके बैकग्राउंड पर, उसके बाद बताते हैं हम नया क्या इन्होंने किया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहले मैं जब व्लॉग नहीं बनाती थी ना, तब मैं इनको रेगुलर देखती थी, आई थिंक कोविड के टाइम पर, क्योंकि जब आप रेसिपी बनाते हो, रेसिपीज देखते हो, तो रेसिपीज से रिलेटेड आपको जो है कंटेंट रिकमेंड होता है। तो बस उसी रिकमेंडेशन में मुझे ये दिखाई दी। तब ये अच्छी खासी हेल्दी हुआ करती, कलर भी इनका थोड़ा सा डाउन हुआ करता था। छोटा सा, बहुत छोटा सा चौल में घर है, चौल में ही है आज भी, लेकिन वो थोड़ा सा अब इन्होंने, घर तो अभी भी छोटा ही है लेकिन उसको ऊपर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर ऐसे करके बना लिया, बट नया बना लिया है बिल्कुल अच्छे से। सारी चीजें जो है न्यू लगवा ली है, तो वो अच्छा लगता है। अब ये नहीं है भाई, देखो आपके पास ठीक है जितनी जगह है उतनी जगह में आप चाहते हो कि बेहतर से बेहतर बन जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन्होंने एक नहीं, यूट्यूब की जर्नी से कमा कर सब कुछ करके इन्होंने एक नहीं अपने 2-3 मकान यहाँ पर बना लिए। शायद वो कुछ रेंटेड भी किए हुए, जो पुराना मकान है वो भी उन्होंने रेंट कर दिया। लेकिन ये भी ना शोबाजी में बड़ा बिलीव करती हैं भाई, क्योंकि देखा जाए तो इस्लाम के हिसाब से भी बहुत ही खराब है और इंसानियत के हिसाब से भी बहुत ही खराब। तो चलो थोड़ा सा पीछे से डाल देते हैं। तो इन्होंने जो है चैनल बनाया है, टिकटॉकर थी, ये भी टिकटॉकर हुआ करती थी और अपने हस्बैंड के साथ जो है डांस कर करके खूब सारी जो है वो वीडियोज और रील्स बनाया करती थी। तो लोग इनको अस्तगफुरुल्लाह बोला करते थे, क्योंकि भाई जिस तरह की आपका जो भी कैटेगरी है, यानी कि जो जैसे कुकिंग का है, मुस्लिम हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, तो ज़्यादातर आपको फॉलो भी वही करते हैं। अब आप इस बात को तो अग्री करोगे जो बाकी के ब्लॉगर्स हैं उनके हिसाब से देख, तो इनको भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो अच्छे सच्चे पक्के मुस्लिम लोग हैं उनको इनका नाचना गाना बेहयाई करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और लिटरली बहुत ही गंदे गंदे इनको कमेंट्स करते हैं। तो वो तो ये इनका रहता था कि मेकअप करना, नाचना गाना सब तरह के करना। अच्छा, पहले ये सूट और ये सब चीज़ पहनती थी, साड़ी वगैरह इन्होंने जब से वेट लॉस किया है तब से ज़्यादा पहनने लगी हैं। पहना करती होंगी पहले भी। तो इन्होंने अब से 1-1.25 साल पहले अपनी बेरिएट्रिक सर्जरी कराई, और बेरिएट्रिक सर्जरी कराई तब जब ये अपने नए वाले मकान में शिफ्ट हो गए थे। वो क्या था, इन्होंने ये कह के कि पेट में कुछ तकलीफ हुई है, उसके चलते मुझे जो ना अचानक से एडमिट करना पड़ा। एक नंबर का झूठ है। जिनको सारी डिटेल चाहिए उसके बारे में, तो मैंने यहाँ पे जो है डाला हुआ है, अपना पॉडकास्ट अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा, तो कुछ आपको नई जानकारी भी मिल जाएगी। वैसे
बैरिएट्रिक सर्जरी जो ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और लोग अब इतने अवेयर हो रहे हैं कि अब डर निकल गया लोगों के मन से और लोग करा रहे हैं। और ये बाहर भी हो रहा है, मीन्स ये मतलब आप इंडिया से भी बाहर अगर रह रहे तो वहां पर भी हो रहा है और इंडिया में भी अब इतना हो गया है कि हर दूसरा तीसरा इंसान जो है ना इसको कराने के लिए राजी हो रहा है। मतलब जैसे पहले मन में डर होते थे या डरते थे लोग, अब वो वैसा नहीं है क्योंकि अब लोग हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब हेल्थ को प्रायोरिटी देते तो भाई पहले हेल्थ खराब ही क्यों होती है ना, जैसे अब इब्राहिम्स के घर वालों का सारों का हाल हो रहा है। बट क्या करें, जब मेडिकली जो पचड़े में पड़ जाते हैं ना, फिर इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता। तो फिर ये कहते हैं ना, फिर भागते भूत की लंगोटी। तो उसके चलते फिर इनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करें, कि फिर हेल्थ की तरफ देखें या ज़िंदगी से हाथ धो बैठें या फिर ये सर्जरी करा लें। तो फिर वो उस ऑप्शन की तरफ को जाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ और भी कुछ आइडियाज़ ट्राई करें जिनके मन से बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर आपका कुछ टाइम मेडिसिन पर आपको डाल कर रखते हैं, तो अगर मेडिसिन से आपका नहीं होता है या उससे कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे होते हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन फिर आपका सर्जरी का रहता है। तो कुछ लोगों को तो भाई रिजल्ट उनसे ही मिल जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा। तो फिर वो ज़ैम्पिक हो गया, फिर ये मुंजारो हो गया। वो बेसिकली क्या काम करता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है और वो तब दिया जाता है जब आपका बॉर्डर लाइन पर हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो। उससे क्या है, आपका जो खाने की क्षमता है, जो इच्छा है, जो क्रेविंग है, वो कम हो जाती है। आपका खुद ही खाने का मन नहीं करेगा और आपकी खाने की इच्छा नहीं करेगी। जब खाने की इच्छा नहीं होगी और आप अला बला नहीं खाओगे, क्रेविंग नहीं होगी, तो खुद ब खुद ही आपका, जब आप बाहर का जंक और ये सब चीज़ खा रहे होंगे और वो रुक जाएगा, तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। प्लस और भी बहुत सारी डिटेल, आप देखो ज़्यादा तो मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, बट हाँ जितना डॉक्टर से जाना, समझा, देखा या फिर जितना मैंने पढ़ा, वीडियोस देखी, तो उससे यही लगता है कि वो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि जब आप उसको छोड़ते हो, स्किप करते हो और आपकी बॉडी में टेंडेंसी है, क्योंकि भाई आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो वो बाउंस बैक होता है और लोगों का हुआ भी है। लेकिन उससे ये भी रहता है कि भाई चेहरा सूख जाएगा बुरी तरीके। ये एक कॉम्बिनेशन है, जो वेट लॉस जर्नी है तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन के साथ ही अगर आप बेहतर तरीके से करोगे, यानी कि डाइट प्लस वर्कआउट, तो आप लंबे टाइम तक चल पाओगे। अगर दोनों में से एक ही चीज़ पर अगर आप टिके रहोगे, तो भाई फिर आप लंबे टाइम तक नहीं जाने पाओगे। तो यही चक्कर जो है बहुत सारे लोगों के साथ है। कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इनको डॉक्टर ने जो बोला था, अब पता नहीं इनको कुछ हेल्थ इशू हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने बाद में कहानी तो ऐसे ही गढ़ी थी, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था। हुआ कुछ नहीं था, एक्चुअली इनको वेट लॉस करना था। क्योंकि मैंने देखा था सर्जरी से पहले इन्होंने जिम ज्वाइन किया था। और लगभग 12-15 दिन इनको जिम ज्वाइन हुए हो गए। तो ये बात करती रहती थी, क्योंकि इनका बेटा शूट करता है, तो वो पूछता रहता है कि आप मम्मी में आपको फ़र्क दिख रहा रहेगा तो बताइए रहेगा। मतलब वो उनकी मुंबई की लैंग्वेज है, तो वो उसी तरीके की बोलते हैं, बिल्कुल एकदम चौल वाली लैंग्वेज। और जो लोग मुंबई और मुंबई के आसपास, मीरा रोड, ये सब जिस जगह से आसपास से मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, डेफिनेटली इसको देखते होंगे और डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री भी उनको पता ही होगी। तो वो पूछता रहता था कि कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि 19-20 का। देखो, आप जब जिम जाते हो, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हो, वर्कआउट करते हो, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसको ना आप लंबे टाइम तक, आप एक तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि मेहनत लगती है। जिनके ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ना एक्चुअली में मेहनत से, तो भाई उनको 2-2 साल भी लग जाते हैं, साल भर लग जाता है आपको रिजल्ट आते आते। और 1-2 महीने में हाँ 19-20 का फ़र्क लगता है। तो इन्होंने बहुत हाथ पैर मार लिए, बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन इनको इतने अच्छे और फास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और इनको चाहिए थे अच्छे और फास्ट रिजल्ट। क्योंकि देखो भाई, जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आप जो है व्लॉगर बन जाते हो, तो आपको क्या है, प्रमोशंस आते हैं। और प्रमोशंस में आपके साइज़ के सूट नहीं आ रहे हैं, आपको वो चीज़ें फिट नहीं हो रही हैं जो चीज़ आपको प्रमोशंस में आ रही हैं। तो फिर तो इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, वही हाल चालू अप्पी का और पिज़्ज़ा का भी है। तो फिर आपको लगता है कि हम वेट लॉस करें, जिससे कि हमारे साइज़ परफेक्ट मिल जाए। तो इनको जैसे कॉटन के सूट हो गए, ये हो गए, या और भी बहुत सारी चीज़ होगी, वो प्रमोशंस वगैरह में मिलती है, या कोई और सामान हो गया। वैसे कुकिंग वालों को जो है ना, कुछ ग्रॉसरी का आइटम भी मिलता है, कुछ पॉट्स वगैरह हो गए, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, वो भी मिलते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम भी, ये सब कुछ मिलते हैं। तो इन्होंने हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हुआ। अचानक से इन्होंने व्लॉग डाला कि मम्मी को करना पड़ा एडमिट, और इन्होंने जो है एडमिट करा दिया। अच्छा, तब तक भी ये नहीं पता था हमें कि एक्चुअली इन्होंने क्या किया था। अच्छा, मैं भी रेगुलर नहीं देखती थी, क्योंकि रैंडमली मुझे दिखा, मैंने वो देख लिया। फिर जब हो गए 2-3 महीने, और 2-3 महीने में जब इनका काफ़ी अच्छे से एकदम से हो गया, और इन्होंने टाइटल डाला कि मेरा 10 किलो वेट चला गया, मतलब 1.5 महीने में इनका 10 किलो वेट चला गया, तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी, बन गया ओफो, इन्होंने तो भाई साहब बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि ये सर्जरी जो ना, खाने का हलवा नहीं है कि आप गए और आपने बना बनाया हलवा था, चम्मच उठाई और मुंह में गप करके खा लिया। क्योंकि इसके लिए प्रोसीजर होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं। जब आप पूरी तसल्ली कर लेते हो,
तब ये प्लान किया जाता है ये वाली सर्जरी करने का। और उसके बाद आप कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 1-1.5 महीना आप जो है वो लिक्विड पे रहते हो, उसके बाद 1-1.5 महीना सेमी लिक्विड पर रहते हो, और उसके बाद जाकर आपको कुछ चीज़ें जो है ना कुछ अमाउंट में खाने के लिए बोला जाता है। तो वैसे ही धीरे धीरे करके मतलब आपकी एक तरीके से बच्चे की तरह से शुरू होती है, आपको बच्चे की तरह से खाना। जैसे बच्चे का अभी आप ये चालू अप्पी का जो बेबी है उसका ये क्या है, प्योरी में इसका शुरू हो गया। अभी तक तो वो मदर फीड पे था यानी कि लिक्विड पे रहता था, तो अब वो प्योरी पे आ गया है यानी कि थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो गया। फिर उसके बाद उसके लिए पता नहीं सेरेलैक वगैरह खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे, कुछ बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो धीरे धीरे करके जो है आपका क्वांटिटी कम हो जाता है, आपका जो है फ्रीक्वेंटली ये रहना पड़ता है, मल्टी वाइटामिन पे आपको रहना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी खाना नहीं जा रहा तो डेफिशिएंसी होती है। एनीवे इस पे मैंने पूरा डिटेल में पॉडकास्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे तो वो मुझे पूछना, क्योंकि मैं उसके लिए बता सकती हूँ कि क्या मतलब रहा था पूरा प्रोसीजर इनका। तो इन्होंने फिर ये बताया कि मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी और मेरे को ऐसे था, मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू हो गए थे, डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, डॉक्टर ने मुझे वो कहा था, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा भाई, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ और डिटेल में क्यों बता सकती हूँ ये मैं कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगी, इफ अगर पॉसिबल हो पाया तो। तब इनका वेट लॉस वगैरह हो गया, फिर धीरे धीरे करके एक अलग ही टाइप का इनमें स्वैग आ गया भाई, एटीट्यूड आ गया, भर भर के मेकअप करना, अलग अलग टाइप की ड्रेस पहनना, और हद इतनी पार कर दी इन्होंने कि जब इनका ये मतलब हुआ तो इन्होंने कश्मीर गए थे, आई थिंक पता नहीं कहाँ गए थे, स्नोफॉल हो रहा था, और इन्होंने भाई साहब वहाँ पे जो साड़ी पहन के, सिर्फ ग्लव्स पहन रखे थे और बूट पहन रखे थे, बाकी पूरी शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, आधी बाजू का ब्लाउज पहना हुआ था, और भाई साहब वहाँ पे जो ये ठुमके लगा रही थी इतनी कड़कती हुई सर्दी में जहाँ स्नो बरस रही थी, उस पर लोगों ने इतनी रील्स बनाई है भाई, इतनी रील्स बनाई है इनको ट्रोल करते हुए। तो वहीं से फिर इनकी ट्रोलिंग की जर्नी जो शुरू हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने दिखाया कि इन्होंने अपने बेटे आसिफ का रिश्ता तय कर दिया, उस पर भी इतने चोचलेबाजी, नामकरण मतलब जैसे बच्चों का नाम रिवील होता है ना, वैसे इन्होंने नाम रिवील करा कि बोर्ड पे बहुत सारे नाम लिख दिए, उनमें से ऐसे फिंगर आउट कर करके ये बता रही थी, मतलब टोटल क्रिंज, टोटल एकदम से अलग यूनिक आइडिया निकालना की कोशिश कर रही थी। फिर फाइनली उन्होंने नाम रिवील करा, उसके बाद इन्होंने फिर जो है फाइनली इन्होंने सगाई मतलब की, सगाई की पूरी शॉपिंग, ये वो शोबाजी की पूरी लिमिट क्रॉस। उसके बाद फिर उन्होंने फेस रिवील करा अपनी होने वाली दुल्हन का, तो लोगों ने उस पर भी ट्रोल किया कि ये तो आसिफ से बड़ी लग रही है, ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। देखो भैया, हम इस पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह की मिलाई हुई जोड़ी होती है, किसके साथ किसने, अल्लाह ताला ने किसका कितना कनेक्शन लिखा हुआ है, कौन सा रिश्ता रखा हुआ है, किस रिश्ते को कितना टाइम देना है, या कितने टाइम तक किसका रिश्ता रहना है, ये तो सिर्फ खुदा ने तय कर रखा है। अभी लेटेस्ट किस्सा ही देख लो भाई, इतने सारे व्लॉगर्स हैं, उनकी शादियां नहीं टिक पाती है, बस उतने टाइम तक ही उनकी शादी रहती है। तो बस आप ये समझ लो कि डेस्टिनी ने इतना टाइम उनका साथ लिखा हुआ। अब जैसे सूफियान निदा अलग हो गए तो बस वैसे ही समझ लो। लेकिन ये जोड़ियां भी जो ना ये तय होती हैं, ये कहते हैं ना ऊपर ही जोड़ियां बनकर आती हैं, लेकिन उनको तोड़ने का किसका क्रेडिट रहता है, कौन कर देता है भाई, ये क्या ही कह सकते हैं। तो उसके बारे में भी बहुत ट्रोल हुए। अब लेटेस्ट बात आ जाती है, इन्होंने जो अभी रिसेंट 2 दिन पहले व्लॉग डाला है, उस व्लॉग में इन्होंने टाइटल डाला है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी किया जश्न गोशे आजम दावत ए आम और 2025 लंगरे आम। तो ये हर साल जो है खाना वाना जो है इस तरह से पूरे मतलब मोहल्ले का या जिस तरह का भी करते होंगे, इस तरह से ये बड़ा लंगर करते हैं, और ये भी उन्हीं को ही मानते हैं, ऐसे ही मतलब ये सारी चीजें करते हैं जैसे जनाबकार इनका सबका आपने देखा। और ऑफ कोर्स जो पीर वगैरह को जो मानते हैं और उनको बहुत अच्छे। अच्छा, ये और एक और थोड़ी सा ब्रीफ में इस तरह का दे दूं कि ये गोल्डन ग्रुप से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। गोल्डन ग्रुप का तो आपने नाम सुना ही होगा, जहाँ पे रिहाना बॉस, द ग्रेट रिहाना बॉस हैं, सायरा सत्तानी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल्डन ग्रुप है, उसमें ये भी हुआ करती थी। और सोना पहनना, उसको फ्लॉन्ट करना, दिखाना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसमें मतलब ये उनसे उतना तो नहीं करती, क्योंकि ये इनकी अलग कैटेगरी आ गई है कि भाई ये इस टाइप का कंटेंट बनाती है, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वहां पर भी। ये रिसेंट वाले व्लॉग में इन्होंने दिखाया कि भाई ये कह रहे हैं कि हम जो है आम दावत करें, इसको आम दावत कहती हैं, और उसमें पूरे मोहल्ले की दावत करती हैं, कुर्सियां लगवाती हैं, टेंट लगवाती हैं, और बड़ी बड़ी देग पतीलों में खाना बनता है। तो ऑफ कोर्स बहू को भी आना है भाई, जब ये इतनी बड़ी घर में दावत हो रही है तो। लेकिन इस व्लॉग में 50,000 जगह इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह बोलने की जगह जरूरत क्या थी। कह रहे मैं तो अपने सब्सक्राइबर को, इंस्टाग्राम यूट्यूब फैमिली को ना स्टोरी डालूं कि वो लोग आए ये करके, लेकिन कौन आ जाएगा भाई, सारे के सारे आपके एरिया के आसपास के थोड़ी ना है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपको देखते। तो कहते हैं नहीं हम नहीं डाल पाए क्योंकि ज्यादा जगह हो जाएगी, ज्यादा पब्लिक हो जाएगी, तो फिर अरेंजमेंट करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। और ज्यादातर काम उनके प्रमोशंस में हो जाते हैं कि हमने इस वाले कैटर से बुलाया था, वो बहुत अच्छी बनाते हैं, तो इनका आपको अगर ऑर्डर चाहिए होता है तो इनसे आपको
कांटेक्ट कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, उसको तो शायद ये कभी पे ही नहीं करती होंगी, क्योंकि बस उसकी आईडी टैग कर देती हैं, उसके बारे में बता देती हैं, उसके साथ व्लॉग बनवा लेती हैं और मेकअप करवा लेती हैं। और मेकअप भाई हर इवेंट में इनका मेकअप होता है। इनकी ईद भी ना, कोई सी भी ईद हो या जैसे ये आम दावत की है या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी ओकेशन होगा, बिना मेकअप का होता ही नहीं। तो हमारा घर जो है वो फूल से डेकोरेट होगा। अभी फूल वूल सब आ रहे हैं, तो भाई ये फूल वूल तो सब लगाने वाले सब आ जाते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन मैडम को चाहिए थी अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए। तो चलो भाई एक बार को मान लिया कि भाई चलो वो भी ठीक है कि हुलिया सही सही करना है। बट एक बात बताओ, आप न्याज लगवा रहे हो, न्याज का खाना सब कुछ खिलवा रहे हो, सर पे दुपट्टा रख लिया, सब कुछ कर लिया, चलो अच्छी बात। इतना मेकअप थोप कर वजू बनाया था आपने? तो फिर अगले सीन में दिखाती है कि जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर आ गई हूँ रेडी होने के लिए, तो सारे जितने भी ज्वेलरी कलेक्शन है, सारे बॉक्स सब कुछ निकाल के रखती है। ये हर बार का होता है इनका, वो शोबाजी जैसे मैंने कहा है, पूरा बेड पे फैला लेंगी, फिर दिखाएंगी ये मेरी ड्रेस है, ये आज मैं कौन कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। एक येलो कलर की शर्ट पहनकर बैठी है, भाई साहब भाभी जी उस पर कम से कम प्रेस तो कर लेती। तो मेरी मेकअप करने के लिए, मेरे को रेडी करने के लिए मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी हैं, जिनका नाम है, आप फिर वो नाम बता देंगी। और मेहंदी भाई साहब, प्रिंट डिजाइन वाली मेहंदी दुल्हनों को जो लगती है ना, मेहंदी ब्राइड को जो लगती है, जो उसका खास दिन होता है, एग्जैक्टली वैसी मेहंदी। भैया अम्मी की भी मेहंदी फेल है कि आज का मेरा लुक कैसे होगा ये मैं नहीं जानती, ये तो भाई गजाला ही जानती है। मैंने पूरा का पूरा इसी के ऊपर छोड़ रखा है कि तुम अपना आप ही मेरा वो बनाना, ये तुम्हें कैसा बनाना है। और एक तरफ कह रही है कि जैसा डिजाइन मुझे चाहिए थी वैसा डिजाइन बनवा दिया। भाई डिसाइड तो कर लो तुम्हें करना क्या। तो चलिए देखते हैं कि आज मेरा न्याज में लुक कैसा होगा। न्याज थी या भाई कुछ क्या था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खुद अपनी शादी के लिए रेडी होकर आई हूँ। लिटरली दुल्हन ही बन गई, क्योंकि दुनिया भर के जेवर पहन लिए। अच्छा भाई ये वाले जो जेवर है ना, ये लग रहे हैं कि मुझे ये ओरिजिनल है, क्योंकि इससे पहले जब ये जेवर पहनती थी, बड़े बड़े मंगलसूत्र टाइप की चीजें पहनती थी, वो लगता था कि भाई जैसे ये आर्टिफिशियल है, जैसे 1 ग्राम वाले होते ना, लाइक उस टाइप। तो पिछले साल का तो आप देखे थे, इस साल का भी आप देखेंगे कि मेरा कैसा लुक होगा। हाँ दिखाओ दिखाओ। और बेटा इनका एडिटिंग करता है, बेटा इनका शूट करता है, मतलब ये एक एडिटर भी हायर नहीं किया हुआ इन्होंने। देखने वाली बात ये है कि जब इसी बेटे की शादी होगी और वो अपनी दुल्हन के साथ फोटो वोटो खिंचवाएगा, तो फिर किससे करवाएंगे। हो सकता था भैया थोड़े से इनको अपना दिल पे पत्थर रख के किसी को रख लेंगे, किसी को पैसे दे देंगे कि तुम शूट कर लो। अदरवाइज तो वही सब सारी चीजें वही लड़का वही अभी तक वही कर रहा है, इतना कमा रही है, इतना सब कुछ कर रहा है, और एक नहीं कई चैनल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ना वही लड़का सब कुछ कर रहा है। चलो भाई अच्छी बात है कि इन्होंने इसी बिजनेस में डाल लिया कि कुछ और करने से तो अच्छा है कि तुम एडिटिंग का ही काम कर लो। तो हमारी यूट्यूब की फैमिली, इंस्टाग्राम की फैमिली हमें देखना पसंद करते हैं, माशाल्लाह हमें बहुत प्यार देते हैं। भाई साहब अगर मैं गिनूं ना, 1000 बार से ज्यादा इन्होंने इस 21 मिनट की वीडियो में इन्होंने माशाल्लाह बोला होगा। तो आप सबको इंतजार रहता है कि अफरोज आपा के घर में क्या होगा। भाई कौन है जो वो अपना घर छोड़ के इनके घर का इंतजार करते हैं कि इनके घर में अब क्या होगा। फ्लावर से डेकोरेशन करने वाले आए हैं, उनकी भी आईडी वगैरह भी बता दी, उनका नाम भी बता दी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था इनका हर काम जो होता है, क्योंकि भाई व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 2.8 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, और देखा जाए तो 3 दिन में सिर्फ 4 लाख ही इनके व्यूज आए हैं। पर अगर आ रहे हैं, कमा रहा है कोई, तो 4 लाख भी बहुत हैं। वैसे तो धीरे धीरे करके इनसे ज्यादा सब्सक्राइबर लेके अब तो चालू अपी के भी कम हो गए। जनाब और मैडम की तो भाई इतने ही हो गए जितने इनके हैं। तो इतने जो है अफरोज आपा ने अपनी लिपाई पुताई कराई है, इतने उनके बच्चे जो ना नीचे व्लॉगिंग कर रहे हैं, छुटमुट चीजें छेड़खानी करना। इतना बड़ा लड़का है, अच्छा खासा मोटा हो रहा है वो भी, भैया उसका भी ट्रीटमेंट करा लेते जब तुमने अपना करा ही लिया है। तो उसी को कहे को तुम 4 बीमारी घेरने के लिए तैयारी करा रहे हो। बाद फिर वापस से कैमरा ऊपर आ जाता है और पीछे से पलट कर अपने बालों का हेयर स्टाइल दिखाते हुए जो भाई साहब ये माँ बनी दुल्हन पलट के जो दिखाया है इन्होंने, तो माशाल्लाह 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 मैं फिर दुल्हन बन गई और मैंने सेट पहन लिए, सब कुछ पहन लिया। और ये जो आप देख रहे हो ये रियल में गोल्ड ज्वेलरी है, पता नहीं कितनी मिलावट होगी इस वैसे इसमें, लेकिन ये मेरी गोल्ड ज्वेलरी है। इससे पहले भी मैंने इनको भाई गोल्ड ज्वेलरी में देखा है, और जब भी कभी ये इस तरह से रेडी होते हैं ना, तो जितनी बड़ी नोज पिन, इनकी सबसे बड़ी नोज पिन होती है, तो जो लोग टॉप्स पहनते हैं वो ये नाक में पहनती है इतनी बड़ी, और पूरा गाउन ऐसा कि भाई साहब जैसे रिसेप्शन के लिए दुल्हन तैयार होती है ना, एग्जैक्टली। अब दुल्हन तो मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो तो रेड सूट में होती हैं, नथनी भी पहनती हैं, टीका भी लगाती हैं, तो वो ना लगा के, लेकिन बहुत सारी ब्राइड जो है ना वो रिसेप्शन में ये सब कुछ नहीं करती हैं, और रिसेप्शन वाली ही ड्रेस पहन के इस तरीके से भैया रेडी हो गई हैं। अब तुम बताओ पूरी बाजू का इन्होंने ये कपड़ा पहना था, तो ये कोहनी तक की इतनी मेहंदी लगवाने का क्या ही क्रेज आया है, क्योंकि इससे पहले ये आधी बाजू की टी शर्ट में घूम रही। और ये होता है न्याज का दिन, यानी कि पढ़ाई लिखाई का दिन, दावत जो है, मतलब एक तरीके से ये हो गया कि आम दावत, यानी कि गरीबों को खाना
खाना खिलाने का दिन, गरीब भी होते हैं उसमें, अपने रिश्तेदार भी होते हैं उसमें, तकसीम करने का दिन, जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना इबादत का दिन, जिस मकसद से आप पढ़ रहे हो। और इनके यहाँ का क्या हो रहा था, मेकअप थोपा जा रहा था, दुल्हन बना जा रहा था और रील बनाई जा रही थी, और वो भी गाने पर नाच नाच कर इसी ड्रेस में इन्होंने इतनी रील्स बनाई है। नीचे तैयारी हो रही है गोश्त पाक की, सब लोग आ गए हैं और ये मैडम ऊपर अपना रील बना रही थी। तो ये वाला मेकअप लुक आपको कैसे, कमेंट में जरूर बताना। माशाल्लाह गजाला ने बहुत ही अच्छा मेकअप किए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब दूसरी बार, अब भाई एक ही लाइन में तो 5-6 बार माशाल्लाह बोला। माशाल्लाह मेरा हेयर स्टाइल बनाई जैसे मैंने हेयर स्टाइल बोला था, मतलब घर में नीचे सारे में फूल लगवा लिए, पूरी चोटी में भी फूल ही फूल लगवा लिए, गजरे गजरे। तो मैं गजाला की आईडी डाल दूंगी और माशाल्लाह से उसको जरूर से जरूर फॉलो करना और उसको बहुत सारे ऑर्डर देना। अब भाई कोई किसी की इतनी हैसियत तो नहीं होगी कि अगर आप घर में आम दावत कर रही हो, पढ़ाई लिखाई इबादत के दिन भी तुम्हें मेकअप थोपने का टाइम भी मिल गया और थोपने का वक्त, मतलब ये सारा कुछ कंटेंट बनाने का मौका भी मिल गया। किसी किसी को घर में मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिलती, सही से सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती घर में, तो मेकअप कहाँ से कराएंगी। और फिर दूसरा, नहीं है हर किसी के पास इतना पैसा, अभी तुम्हें तो आगे ही करा लेती हैं, है ना, क्योंकि तुम तो व्लॉगर हो, और जो व्लॉगर नहीं है तो वो तो ऑफ कोर्स पैसे देकर ही कराएंगे। तो चलिए, अभी मुझे यहाँ पे देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ नीचे, देरी भी हो रही है और मेकअप दिखाना भी है, बताना भी है और रील भी बनानी है। जब तुम्हें देरी हो रही थी तो तुमने यहाँ पे खड़े होकर 4 रील क्यों बनाई तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई और आशिफ लोग ये फटाफट रेडी हो जाएंगे। अब इनको टाइम देखने की, घड़ी पे निगाह मारने की इनको फुर्सत मिली है। और तुम्हारे भाई और तुम्हारी आपा, अरे भाई आंटी बोलो ना, तुम्हारे बच्चे की शादी हो रही है। नीचे आके कहती माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ फूल लगा दिए, वहाँ फूल लगा लिए। और हमेशा से इनकी जो रील की शुरुआत होती है या की व्लॉग की, मिनी व्लॉग की शुरुआत होती है ना, यहीं से होती है, क्योंकि इनके घर में घुसते के साथ ही छोटा सा एरिया है जो एक तरीके से उसको ड्राइंग रूम कह सकते हैं, यानी कि गेस्ट वगैरह वहीं पर बैठ सकते हैं। बाकी नाश्ता पानी खाना पीना जो भी कुछ आएगा वो ऊपर से आएगा, और उसके लिए जीना चढ़कर जाना है, और जीना चढ़ाने के लिए बहुत जगह चाहिए थी। तो जो रेडीमेड वाला जो जीना आता है ना, जो कम ऑक्यूपाइड जगह लेता है, बस उसको लगा दिया गया। और उसके बाद फिर एक बेडरूम है, फिर ऊपर बेडरूम है। मतलब कहने का ये है कि बहुत ही कम स्पेस है। जब तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छा खासा अर्न कर दे, तो तुम एक अच्छा सा बड़ी सी जगह लेकर अपना घर बना सकते थे या फ्लैट ले सकते थे किसी अच्छी जगह पर। और अब देगों में, मैंने ये पिछले साल भी देखा था, अब सारे देगों में फूल बांध दिए जा रहे हैं। पता नहीं भाई साहब ये कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमने तो नहीं देखा कभी भी भाई साहब जिंदगी में ये सब चीजें। अब नियाज के लिए सर ढक के फुल टू मेकअप करके, आधा किलो मेकअप थोप के, अपने हाथों से जो है वो हलवा और बिरयानी वो सब नियाज के लिए निकलवा रहे हैं। सब मेकअप वेकअप करके, मतलब पूरी पब्लिक जो है बैठी है खाने के लिए, क्योंकि पहले नियाज लगेगी। तो वहाँ पे एक मौलाना साहब बैठे हैं चेयर पे, और ये सब खड़े हो गए, खड़े होकर वहाँ पे दुआ हो रही है। अब इतना दुल्हन बनना ऐसे में, जहां तुम्हें अपने हाथों से सर्व करना है, सब कुछ करना है, ये चोचलेबाजी क्या है ये। मतलब इतना आईलैशेस लगाना, इतना सारा मेकअप, इतना के कलर ही बदल दिया बिल्कुल बॉडी का अपना। अब सोचकर देखो कि जो काम जो है अब इनकी आने वाली बहू, वो भी अगर इतना रेडी होती तो भी ये बड़ा ऑकवर्ड लगता कि घर में नियाज है, नियाज के लिए इतना रेडी होना। भाई तुम्हारी शादी हो रही है कि हाँ, अगर ये तुम्हारी शादी का दिन होता तब तुम जो है बड़े पीर साहब की जब नियाज लगाते तो एक बार को वो फिर भी जस्टिफाई होता कि भाई तुम्हारी एनिवर्सरी है तो तुम इतना चलो सज ली, चलो भाई तुम्हें रियायत दे दी जाती है इस बात के लिए। या तुम्हारी बहू की जो है फर्स्ट एनिवर्सरी है और वो इतना तैयार हो रही है तो उसके लिए रियायत दे दी जाती। लेकिन ये अफरोज आपा, अपनी भाई उम्र तो देख लो, अपने बच्चे तुम्हारे इतने सारे सारे घूम रहे हैं, तुम्हारी आने वाली दुल्हन वो सिंपल सी लग रही है, बहू बिल्कुल सिंपल सी खड़ी हुई है। गाउन तो उन्होंने भी पहना हुआ है मरून कलर का पूरा, मतलब इतना हैवी नहीं है पर हाँ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन भाई साहब अफरोज आपा ने तो हक अदा कर रखा। माशाल्लाह हमारी फातिया हो गई है, अब हमने सबको बिठा दिया है, सब खाना खाना पीने बैठ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। और भाई साहब इनकी इसी हरकतों की वजह से इतना ज्यादा ट्रोल हो रही है। एक तो इन आपा को ना कभी भी आप बिना मेहंदी के नहीं देखोगे, और जब मेहंदी लगाती है ना तो मतलब कोई ना कोई ऐसा ओकेशन आता है, आ ही जाता है कि दुल्हनों की तरह से हमेशा मेहंदी लगवाती हैं भर भर कर कोनियों तक। और अगर कोई ओकेशन नहीं होता तो भी आप इनको मेहंदी में देखोगे तो वो सिंपल लगा लेती हैं, जो खुद से लगा। तो पूरी पब्लिक को बुला के जो है एक सेक्शन लेडीज का करा दिया, एक सेक्शन जेंट्स का करा दिया है, और सब अपना आ रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भैया अफरोज आपा तुमने ये सब करने की क्या जरूरत थी, सिंपल सा सूट पहन लेती, हल्का फुल्का सा भाई थोड़ा बहुत अपना हुलिया ठीक कर लेती। नियाज लग रही है, तुम्हारी बारात नहीं आ रही थी। और किसी भी एंगल से कोई भी वो छूट ना जाए कि हमने कितनी बड़ी दावत करी है, कितनी पब्लिक आई है, हर एंगल से फोटो लेकर लगा रखा है कि एक सेक्शन में जेंट्स खा रहे हैं पूरी पतली सी गली में, एक सेक्शन में लेडीज खा रही हैं पूरी भर भर के, मतलब पब्लिक बैठी हुई। ये दर्शाता है दिखावा। भाई एक तरफ तो तुम जो है गोशे पाक के जो है आम दावत कर रहे हो, मान रहे हो उनको, और ये सब नियाज के तौर पर कर रहे हो, और एक तरफ इतना दिखावा। माशाल्लाह बहुत अच्छी पब्लिक आई है, अपने आप थोड़ी ना कि तुमने बुलाई है, भाई जिनको तुमने दावत दी है वही तो आया, ऐसे थोड़ी ना कोई भी आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा
चल रहा है माशाल्लाह। दिल साफ हो तो मंजिलें माशाल्लाह बहुत आसान हो जाती है माशाल्लाह। आसिफ सही लग रहा है ना आसिफ? माशाल्लाह माशाल्लाह आसिफ बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह। मेरी बहू भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मेरी बहू को सजना चाहिए था इस उम्र में, पर माशाल्लाह मैं सज रही हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी बहू से भी छोटी हो गई हूँ माशाल्लाह। मेरी एज बहुत कम हो गई है माशाल्लाह। बहुत पब्लिक आई माशाल्लाह, अभी भी खा रहे पब्लिक माशाल्लाह, और भी पब्लिक खा लेंगी माशाल्लाह, खाना बच जाएगा माशाल्लाह। मेरे घर वाले आए हैं माशाल्लाह, मेरी बहू के घर वाले आए हैं माशाल्लाह, मेरे रिश्तेदार आए हैं माशाल्लाह। जितना हो सके माशाल्लाह, जितना हो सके मेरे से मैंने खातिरदारी करी माशाल्लाह, उनको खाकर अच्छा लगा माशाल्लाह। आप लोग इनको नहीं पहचानते होंगे माशाल्लाह, भैया हम क्यों पहचानेंगे इनको? और माशाल्लाह इसमें पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, तो बीच में माशाल्लाह की क्या जरूरत थी? हद कर दी भाई साहब इसने। मैंने कहा ना 1000 टाइम इसने करीब बोला होगा ये 21 मिनट में माशाल्लाह। आप लोग इनको पहचानते नहीं है माशाल्लाह, ये अपनी फैमिली के साथ हमेशा से आते हैं माशाल्लाह, और इनको हमारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। कि तुम्हारा ढाबा है जो हमेशा आते खाने के लिए। जब तुम दावत देते होंगे तो दावत तो रैंडम लोगों को थोड़ी ना दी जाती है, अपने नॉन पर्सन को ही तो दी जाती है माशाल्लाह। माशाल्लाह करते करते ये भी भूल गए कि बोलना क्या है एक्चुअली। सही से डायलॉग डिलीवरी बोलना सीखो माशाल्लाह। और फिर लगा लेते हैं बड़े बड़े से स्पीकर डीजे, और इनका हर साल का यही है, फिर नाच गाना चलता है रात भर। पहले चलती है दावत और फिर चलता है नाच गाना। अभी अफरोज आपा जो है ना बाद में फिर जाके कपड़े बदल कर आ जाएंगी, फिर सिंपल से कपड़ों में आ जाएंगे, फिर रात भर नाच गाना चलेगा। ये आपा पहले आ गए थे, ये आपा बाद में आए थे, और ये तो पहले आ जाना चाहिए था इनको, तो रात भर रुकेंगे, क्योंकि रात भर तो अब तमाशा चलेगा भाई। नियाज के नाम पे भाई ये ग्रैंड पार्टी करते हैं, नाच गाना धूम मचा, चिल्ला चिल्ला के बोली, क्योंकि भीड़ मच रही है। तो कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह खाना खत्म नहीं हुआ माशाल्लाह, इतनी बरकत हुई है माशाल्लाह, इतना खाना खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने सबको बांट के दे दी है माशाल्लाह। भाई चिल्ला क्यों रही है माशाल्लाह? इतने पब्लिक आने के बाद भी माशाल्लाह खाना खत्म नहीं हुआ माशाल्लाह। माशाल्लाह 2 डेग फिर भी बची हुई, तो खाना वाना सब देख बांट कर आ गया है माशाल्लाह, फिर भी खाना बचा हुआ है माशाल्लाह। अब क्या करेंगे इसका माशाल्लाह? सारे नाचेंगे गाएंगे तो माशाल्लाह फिर से 4 बार खा लेंगे माशाल्लाह। अब किसी रिश्तेदार के बारे में बता रही है कि मेरा मूड क्यों खराब था, मैं क्यों मिल रही थी, मैं जो है क्यों बात नहीं कर रही थी, मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से सारे अपने मूड के बारे में बताऊंगी। अफरोज आपा करने की क्या कोशिश कर रही है। और फिर फाइनली कैमरा घुमा इनकी भाई साहब प्यारी सी इकलौती सी बहू माशाल्लाह। माशाल्लाह कहना जरूर भूलना भाई। अफरोज आपा खुद इतनी बार कह रही हो, हमें कहने का मौका ही कहाँ नहीं दे रही हो। तो माशाल्लाह यहाँ पे आ गई है हमारी बहू, अभी वो सलाम नहीं कर सकते, बहू की मेहंदी देख लो भाई। और फिर माशाल्लाह अफरोज आपा की मेहंदी देख लेना, नजर मत लगा देना माशाल्लाह। हमारी बहू देखो कैसे दिख रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वो सलाम नहीं कर सकती माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो बिरयानी खा रही है, और मैं बिरयानी खाते खाते उसको टोक रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी वीडियो खत्म नहीं करेंगे माशाल्लाह। अभी हम हमारी बहू जब खाना खा लेगी तो अंदर ले जाएंगे और उसका पूरा लुक जरूर दिखाएंगे आपको, और फिर कंपेयर करना कि मैं ज्यादा जवान दिख रही हूँ अपनी बहू से कि नहीं माशाल्लाह, जरूर बताना। मेरी ननद का लड़का अच्छी जॉब वॉब करता है, स्मार्ट है, तो कोई लड़की विड़की हो तो बताओ भाई। ये रिश्ते भी ढूंढ रही है भाई साहब यूट्यूब। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है 1000 बार तो मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने माशाल्लाह बहुत कम बोला। तो अभी हम यहाँ पे व्लॉग खत्म करेंगे माशाल्लाह। तो आपने तो मेरा लुक देख लिया है, मुझे भी देख लिए, लेकिन चलिए मैं अब आपको अपनी बहू का लुक दिखाती हूँ, और उसका लुक भी देखिए और कंपेयर कीजिएगा, और फिर ट्रोल जरूर कीजिएगा कि बहू से ज्यादा खुद दुल्हन बनी बैठी है। मेरी बहू को खाना खाते हुए वक्त भी आपने जरूर देखे हैं माशाल्लाह, लेकिन अब देखिए बिना खाना खाए हुए माशाल्लाह, उसका पूरा लुक देखिए माशाल्लाह, और मेकअप देखिए माशाल्लाह, फिर मेरा मेकअप देखिए माशाल्लाह। तुम लोगों को वो सलाम नहीं कर पाई माशाल्लाह, लेकिन अब वो तुम्हें सलाम करेगी, क्योंकि सलाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है माशाल्लाह। भाई साहब मेरे माशाल्लाह सुन के आप लोग सब बोर हो जाओगे। तो तुम लोग भी तो मेरी फैमिली हो, तो मैं मेरी बहू से आपको सलाम जरूर करवाऊंगी माशाल्लाह। हाँ बेटा आजा, मैंने पहले अपना पूरा इंट्रो दे दिया, पूरा जितना मुझे 5 मिनट की फुटेज लेनी थी वो मैंने फुटेज ले लिया। अब तू आ फुटेज लेने के लिए सलाम कर दो। क्यों तुम्हारे कहने से सलाम करेगी वो? भाई उसको आके सेटल तो हो जाने देती। सलाम वालेकुम बेचारी ने, उसने भी सलाम कर दिया। अब तुम जब उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो, और फिर इतरा के कहते हैं जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा इनको। अरे भाई हमें सुनाई दे गया, तुम्हें कान पड़े नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन हमें सुनाई दे गया था। इतना भी क्या खींचना जबरदस्ती का? भाई इस औरत की बनने वाली नहीं है, इससे तुम लिख कर ले लो ना। तो कैसे लग रही है हमारी निदा बहू? और निदा बहू से तो भैया आधी हो गई है, ये बहुत मोटी थी और उससे भी आधी हो गई है, क्योंकि बैरेटिक सर्जरी कराई। और भाई साहब इसी का इंतजार कर रही थी मैं चालू की तरह से। और ये वाला निदा का गाउन, ये भी मैं इसको लेके दी थी। मेरे दिए हुए गाउन में कैसी लग रही है मेरी बहू माशाल्लाह? बताना जरूर माशाल्लाह, मेरी तारीफ जरूर करना कि मैंने अपनी बहू को कितना अच्छा और कितना सिंपल सा गाउन दिया माशाल्लाह। मैंने कितना दुल्हन वाला पहना है माशाल्लाह, मैंने कितनी सारी गोल्ड ज्वेलरी कंगन सब कुछ पहन रखा है माशाल्लाह। लेकिन मैंने अपनी बहू को ये नहीं कहा कि तू भी वो गोल्ड पहन के आई हो जो मैंने तुझे दिया है माशाल्लाह। ये भी मैंने ली, ये भी मैंने उसको दी माशाल्लाह, हमने दोनों ने साथ में लिया। तो भैया ये वाला तू बहू को दे देती और ये वाला तू खुद पहन। मैं इसको बोली थी जो कलर तुझे पसंद है, जो डिजाइन तुझे पसंद है वो तू ले ले। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऊपर ऊपर का इतना ऐसे क्यों है। मैंने तो भैया ये सुना है कि नीचे वाला जो ये नीचे तक का होना चाहिए था, और ये नीचे का प्लेन है, ऐसा लग रहा है इनर नीचे आ गया और ये ऊंचा रह गया है। मैंने कहा जैसे तुझे अच्छा लगता है माशाल्लाह तू वैसा ले ले माशाल्लाह। तो फिर इसने ये वाला ले लिया माशाल्लाह। कैसा लगा माशाल्लाह? बताना जरूर माशाल्लाह। फिर उसके बाद उसके हाथ लगा लगा के भाई
फिर इसको ये वाला सेट दिलाई माशाल्लाह, फिर इसको ये कान के बुंदे दिलाई, ये दिलाई, और भाई साहब तूने मेकअप तूने अपने हाथों से करा वो भी बता दे। फिर ये चूड़ी दिलाई इसके हाथ का, फिर कान का दिलाई इसको हाथ का। भाई साहब क्या खरीद लिया तूने उसको, बेचारी को ऐसे कर रही है जैसे तो दुल्हनों को गाँव की औरतें करती है ना, ये किसका है बहू, ये कहाँ का है, ये तुम्हारे पीहर का है, ये तुम्हारे का। आज भी होता है भाई, ये आज भी इस जमाने में भी होता है। ये कहाँ का है, ये अंगूठी कहाँ की है, ये कहाँ है। और औरतें जो ना ऐसे दुल्हनों को शर्मिंदा कर देती हैं, ये तक पूछ लेती है तुम्हारे पति ने क्या दिया था वो दिखाई में रात को। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पूछ के बता रही है भाई साहब, इस औरत को तो बिल्कुल शर्म नहीं, इसीलिए ये ट्रोल होती है। अभी तक तो बहुत सिंपल और स्वीट सी लग रही है। वैसे मैं ज्यादा रेगुलर फॉलो नहीं करती इसको, रेंडमली कभी कभी व्लॉग देख लेती हूँ। मैं वैसे नहीं देख रही, लेकिन इसकी हरकतें बता रही है कि इनकी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। मैं सोने का दागी ने बोली थी कि सोने का, लेकिन सोने का नहीं पहनी इसने माशाल्लाह। बोलो चलो चलो सबको बताओ, सोने का पहनने को बोली थी ना, मैं बोली थी ना, क्योंकि इसने खुद ने लाद रखा। इसको पता है कि लोग ट्रोल करेंगे कि बहू ने पहना नहीं है और खुद ने इतने इतने लाद लिए। अरे भाई तुझे शौक था तो तू एक ही लाद लेती, तू एक ही कड़ा पहन लेती। भाई तूने डबल डबल पहन रखे भाई साहब इसने। तेरे को यही अच्छा लगता है? हाँ। तेरे को सोने का नहीं अच्छा लगता ना? नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। देखा, खुद के लिए बनाएगी और उसके लिए कह देगी इसको अच्छा ही नहीं लगता, सोने का नहीं ऐसा पहनने को अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं इसको, उसने भी कह दिया आर्टिफिशियल, और जैसे इसको पता ना हो कि इनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। अरे निब्बीगिरी बंद करो अफरोज आपा, तुमने ठीक है वेट लॉस कर लिया क्या, दिमाग भी लॉस कर लिया। मैंने इसको रिंग दी थी तो वो इसने सोने की, बस वो इसने एक पहन ली, तो उसने भी रिंग दिखा दी कि हाँ सोने की तो पहनने की, देख लो। तो कैसी लग रही है मेरी बहू बताओ? माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा आशिफ मेरा बेटा कैसा दिख रहा था? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कमेंट में जरूर बताना, और यहीं से पीछा नहीं छोड़ा बहू का। वहाँ रील बनाई है भाई साहब बहुत सारी। तो कैसी लग रही है मेरी बहू माशाल्लाह? फिर से बताओ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पूछती रहूंगी और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम अपना ब्लॉग खत्म करते हैं, ब्लॉग खत्म करते हैं तो चलो रील बनाएंगे। चलो चलो रील बनाते हैं। कहती है अब तुम चलो बोलो मेरी अम्मी के लिए दुआ करो, मतलब समझ जाओ कि अब ये इनसे एंडिंग लिवा रही है कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल हमारी अम्मी के चैनल को फॉलो भी कर लो। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी बोल दिया बेचारी ने। और बैड कमेंट मत करो, देखो देखो ये भी आ गई है माशाल्लाह से। बैड कमेंट मत किया करो, हमें ट्रोल मत किया करो, तुम ट्रोल करने के काम मत किया करो माशाल्लाह से। अफरोज आपा तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगी कि अफरोज आपा ने वेट के साथ साथ दिमाग भी खत्म कर लिया, दिमाग भी लॉस कर ली। बाकी आपको पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर से बताना, और इसके ऊपर अगर और सुनने हैं क्योंकि ये भी चालू से कम नहीं है भाई साहब, बहुत मौके देती है बोलने के। वो मैं रेगुलर नहीं देखती, लेकिन अगर आप पसंद करोगे, व्यूज अच्छे आएंगे तो रेगुलर डालूंगी इस पर। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।